हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस लाइव ट्रेडिंग वीडियो। तो अभी मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ है और दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी ने यहाँ पे काफी अच्छा गैप अप ओपनिंग दिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगा। तो देखिए, मैंने सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट लेवल को यहाँ पे ड्रॉ किया है जो कल का ब्रेकआउट वाला जोन था, क्योंकि मार्केट ने क्या किया यहाँ से। ओके, मैं आप लोगों को ये यूज करके समझाता हूँ। मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा सा लेने का कोशिश किया, फिर अपसाइड ब्रेकआउट दिया और जहां से ब्रेकआउट दिया था वहीं से फिर इसने अपना अपसाइड मोमेंटम को कंटिन्यू किया है। तो ये जोन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पे काफी अच्छा 300 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग दिया है। तो ये केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए मार्केट में क्या एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा या नहीं आएगा, तो उसके लिए हमें प्रीवियस ट्रेंड देखना पड़ेगा। प्रीवियस ट्रेंड अगर हम लोग देखते हैं कि मार्केट में यहाँ पे ये एक साइडवेज टाइप का जोन है, फिर कल गैप अप और अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे आया था। हो सकता है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आए। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग किस तरीके से आए, तो सबसे पहले अगर मार्केट देखिए यहाँ पे जो कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है। ठीक है, अगर ओपन होने के बाद तुरंत ये नीचे आ जाता है तो ये प्रॉफिट बुकिंग में ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मार्केट यहाँ से भी अपना पॉजिटिव मोमेंटम अगर कंटिन्यू करता है, ठीक है, तो पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू करने के बाद जहां पे भी इसको वीकनेस मतलब का सामना करना पड़ेगा, वहीं से फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है या फिर नीचे की साइड का एक मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो वो मोमेंटम को हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। तो पहले हम स्टार्टिंग के कुछ टाइम में प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं और आपको यहाँ पे दिखा, तो अभी कोई भी एक इम्पोर्टेंट लेवल नहीं है। मार्केट काफी बुलिश है, लेकिन मार्केट बुलिश है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हर दिन बाइंग करना है। देखिए मार्केट बुलिश है, लेकिन कई बार नीचे भी आ रहा है। बुलिश है मार्केट, नीचे आ रहा है। बुलिश है मार्केट, नीचे आ रहा है। ठीक है, जस्ट बिकॉज बुलिश है तो हमें बाइंग नहीं करना होता है। हमें पूरा डे का प्राइस एक्शन को समझना होता है और सेंटिमेंट्स को समझना होता है, उसके बाद ही ट्रेड लेना होता है। तो निफ्टी में बात करें तो निफ्टी में भी काफी एक इम्पोर्टेंट जोन है। कल यहाँ पे भी इसने अपसाइड मोमेंटम दिखाया था नीचे आने के बाद, तो ये जोन को इसने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे क्रॉस किया। तो अभी ये जोन यहाँ पे है, ठीक है, निफ्टी के लिए। तो अगर इसके ऊपर यहाँ पे इसने गैप अप ओपनिंग दिया है तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तो यही होगा कि दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर की तरफ पुल हो, फिर उसके बाद नीचे आए। जैसे यहाँ पे यहाँ ओपन हुआ है, अगर ये वाला जो सप्लाई जोन है अगर इसके आसपास यहाँ पे टच करके फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता है ना, फिर एक अच्छा हम सेलिंग के साइड देख सकते हैं निफ्टी को। तो हम उसी तरीके से ट्रेडिंग लेंगे। तो यहाँ पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रेडी है। यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्राइक लगा के रखा है, तो देखते हैं कि लाइव मार्केट में कैसा प्राइस एक्शन बनता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड लेने का कोशिश करते हैं। तो पहले मैं निफ्टी को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा देता हूँ और बैंक निफ्टी को भी यहाँ पे मैं पहले बैंक निफ्टी को 1 मिनट के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो हाय एवरीवन, हम ये पोजीशन यहाँ पे बना देते हैं बैंक निफ्टी। ओके, बहुत लेस प्राइस में बना क्या, ओहो, ओके ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाया 275 के भाव पे। ओके, तो हम लोगों का जो एसएल रहेगा, अब यहाँ पे हम लोगों ने 275 के आसपास शॉर्ट किया है और जो हमारा एसएल रहेगा 310 रुपीज का एसएल रहेगा। ठीक है, ये ट्रेड में यहाँ पे जाएंगे और 310 का एसएल लगाएंगे। तो ठीक है, ये पोजीशन को हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं और यहाँ पे हमारा व्यू है कि बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ पुल हो सकता है। तो इसी पॉइंट को एंटिसिपेट करते हुए हम लोगों ने ये ट्रेड लिया है एंड अभी यहाँ पे हल्का फुल्का फ्लैट चल रहा है। ठीक है, तो निफ्टी भी यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ पुल हो सकता है और बैंक निफ्टी भी इसी कोशिश में नीचे की तरफ पुल हो सकता है। तो अभी हम इसका 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे, तो वेट करेंगे ये ट्रेड ये कहाँ तक चला जाता है। ठीक है, हम एसएल के साथ यहाँ पे ट्रेड वेट करेंगे। देखता हूँ कि मार्केट में कितना यहाँ पे पॉइंट्स हम लोगों को मिल जाता है। अभी आप देख सकते हो ये ट्रेड हमारा कंप्लीटली अपोजिट जा रहा है और हम लोग अपने एसएल के साथ होल्ड कर रहे हैं ये ट्रेड को। और निफ्टी जब हमने ट्रेड लिया, निफ्टी ने ऊपर की तरफ बाउंस मारा और बैंक निफ्टी यहाँ पे बाउंस मारा है ऊपर की तरफ। तो ये ट्रेड में हमको वेट करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे लग रहा है कि हमारा एसएल मार्केट ले सकता है, मतलब कुछ बोल नहीं सकते।
अगर मार्केट में यहीं से डाउन साइड का मोमेंटम आता है तो ठीक है, यहाँ पे हमारा एसएल बच जाएगा, लेकिन देखना पड़ेगा कि मार्केट मतलब कैसे बिहेव करता है। तो हेलो एवरीवन, तो ये रहा आज का ट्रेड का अपडेट। एक्चुअली यहाँ मेरा इंटरनेट चला गया था तो मैंने फ़ोन से अपना पोजीशन लिया, मैनेज किया। तो आज का टोटल लॉस है 2000 रुपीज़ के आसपास, मतलब 1935 रुपीज़ का लॉस है। और एक्चुअली जो मॉर्निंग जब अभी मैं आपको जो ट्रेड दिखा रहा, ठीक है, वो ट्रेड में हमको लॉस हुआ 1100, ये 1100 रुपीज़ का लॉस हुआ। एक्चुअली यहाँ पे मेरा जो एसएल था वो 800 रुपीज़ के आसपास था, लेकिन 1100 का लॉस क्यों हुआ मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, जब बैंक निफ्टी यहाँ पे जो मैंने बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया था, आप सभी को पता है, तो यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद तुरंत ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया है, ठीक है। तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि एटलीस्ट ये डे हाई क्रॉस नहीं करेगा, यहीं से नीचे आ जाएगा। तो इसलिए जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तो मैंने अपने एसएल को 10 पॉइंट्स ज्यादा बढ़ाया। हाँ, मैंने एसएल के डर से एसएल हिट हो जाएगा या लॉस के डर से नहीं बढ़ाया, मैंने प्रॉपर लॉजिक के साथ ही एसएल को थोड़ा बढ़ाया, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो कम से कम ये डे हाई के आसपास से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आएगा। और ऐसा बैंक निफ्टी में नहीं हुआ, इसने डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया। क्योंकि आप देखो निफ्टी में क्या हुआ, सॉरी, ये निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। निफ्टी में वैसा ही हुआ है, जो मैं बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहा था वो निफ्टी में हुआ। निफ्टी में डे हाई के आसपास रिजेक्शन लेके नीचे आया, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ और ऊपर के साइड ये पुल हुआ, और इसी वजह से यहाँ पे मुझको एसएल देना पड़ा, ठीक है। तो इसलिए वहां पे मैंने थोड़ा रिस्क बढ़ाया था और यहाँ पे मेरा एसएल हिट भी हो गया। अब आप लोग देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फिर मैंने दूसरा ट्रेड लिया और दूसरा ट्रेड में मुझको यहाँ पे 800 रुपीज का लॉस हुआ। ये जो ट्रेड है, ये 40,500 का जो पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया था, इस पे मुझको 800 रुपीज का लॉस हुआ। तो ये क्यों हुआ, तो यहाँ पे ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, देखिए, जब बैंक निफ्टी ने ये ब्रेकआउट दिया तो मुझे लगा कि बैंक निफ्टी अब यहाँ पे बुलिश हो रहा है, ठीक है। अब मुझे लगा कि निफ्टी भी शायद बुलिश ही होगा, और ये इतना नीचे, हाँ, मॉर्निंग का एनालिसिस था कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा, लेकिन जो मॉर्निंग का एक्सपेक्टेशन था वो लेटर हाफ में हुआ, ठीक है। अब आप लोग देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ, ये जो जोन है ये एक ब्रेकआउट वाला जोन है, ठीक है। ब्रेकआउट दिया और मार्केट जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया तो मुझे लगा कि यहाँ से ये एरिया से फिर मार्केट एक बार यहाँ पे अपसाइड की तरफ बाउंस मारेगा, क्योंकि देखिए मार्केट ने यहाँ तुरंत यहाँ सेलिंग का प्रेशर देखा, फिर अपसाइड तुरंत यहाँ पे बाउंस किया। तो यहाँ पे भी मेरा यही एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ पे तुरंत यहाँ पे सेलिंग के लिए आया है, एक झटका दिया है, फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा। और एक काफी इंपॉर्टेंट एरिया पे भी था, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट जोन था, डे हाई का ब्रेकआउट वाला जोन था, और यहाँ पे काफी बढ़िया ये कैंडल स्टिक पैटर्न बना था, ठीक है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे इसके हाई के ऊपर एंट्री मारा और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लिया, जो कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और यहाँ से मार्केट धड़ाधड़ नीचे आ गया, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ पे नीचे आया तो फिर लगा कि मार्केट यहाँ से बियरिश होने वाला है, तो फिर और ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि और ट्रेड लेता तो फिर ये ओवर ट्रेडिंग होता, फिर जो रिस्क है वो ज्यादा बढ़ता। तो सेटअप तो मार्केट में देखता हमको बहुत ज्यादा दिखेगा, तो बस हमें ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना है। आज थोड़ा ज्यादा लॉस हुआ, जो हमारा रेगुलर मतलब जो लॉस का लिमिट होता है उससे थोड़ा ज्यादा लॉस हुआ है, लेकिन ये जो सितंबर मंथ में जो अभी 1 सितंबर से अभी तक जो मेरा ट्रेड है वो पॉजिटिव में जा रहा है। बस आज थोड़ा ज्यादा लॉस हो गया, तो इसको भी आने वाले वीक में हम अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करके ये ट्रेड को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।